सुप्रभातम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की संस्कृत से चतुर्था पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम। अर्थात जो ये सम्मेलन है वो बाल कवियों का है, छोटे बच्चों का है और इसकी कविताएं हैं, हास्य हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध वेशभूषाधारिणः अनेकों प्रकार के वेशभूषा धारण करके, अनेकों प्रकार के वस्त्र पहन करके, कपड़े पहन करके, चत्वारः चार बालकवयः बाल कवि मंचस्य मंच के ऊपर उपविष्टाः सन्ति बैठे हैं। विविध प्रकार के वेशभूषा धारण करके चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः श्रोतारा हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः अर्थात नीचे, श्रोतारा अर्थात श्रोतागण सुनने वाले, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने वाले श्रोतागण, उत्सुक सन्ति अर्थात हैं। नीचे बैठे हुए श्रोतागण, हास्य कविता सुनने वाले श्रोतागण उत्सुक हैं। कोलाहलं च कुर्वन्ति और शोर कर रहे हैं। संचालका अलम कोलाहलीन, अलम अर्थात बस, कोलाहलीन अर्थात शोर बस करिए। संचालक कहते हैं अलम कोलाहलीन अर्थात शोर बस करिए। अद्य परमहर्षस्य अवसरा, अद्य अर्थात आज, परमहर्षस्य अत्यधिक खुशी का, अवसरा अर्थात अवसर या मौका है। आज बहुत खुशी का अवसर है। यत कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, कि इस कवि सम्मेलने अर्थात इस कवि सम्मेलन में काव्यहंतारा काव्य का नाश करने वाले, कालयापकाश और समय का, कालयापकाश अर्थात समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधरा हास्य कवियों में श्रेष्ठ, धुरंधर होता है श्रेष्ठ, हास्य कवियों में धुरंधर अर्थात श्रेष्ठ, समागता अर्थात आए, संत अर्थात है। आज अत्यधिक हर्ष का, खुशी का अवसर है कि अस्मिन् कवि सम्मेलने, इस काव्य सम्मेलन में काव्यहंतारा। देखिए बच्चों, यहाँ पे काव्यहंतारा का अर्थ होता है काव्य का नाश करने वाले। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये जो है, इसकी जो रचनाएं हैं, वो जो सम्मेलन है वो कवियों का सम्मेलन है और हास्य है। इसलिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि जो श्रोतागण हैं उनको खूब हंसी आए, इसलिए ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। एहि करतल ध्वनिना, एहि आइए, करतल ध्वनिना हाथ, तालियों की गड़गड़ाहट से, तालियों की ध्वनि से, वयम अर्थात हम सब, एतेषाम इन सब का, स्वागतम कुर्मा स्वागत करें। गजाधरा, गजाधरा एक कवि हैं। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्वेभ्यो अरशकेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो सभी, और देखिए ये जो यस की तरह लिखा है इसको अवग्र पढ़ा जाता है, इसको हमेशा अ पढ़ा जाता है। तो इसके आगे बोला गया है अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी रसिक होता है, काव्य में आनंद लेने वालों को रसिक कहा जाता है। अरसिक कहा जाता है जो काव्य में आनंद नहीं लेते, क्योंकि इसकी ये सम्मेलन हास्य है, इसलिए ऐसे शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। गजाधर कहते हैं सभी अरसिकेभ्यो नमो नमः, सभी अरसिक लोगों को नमो नमः नमस्कार है। प्रथम तावत अहम आधुनिक वैद्यम उद्दिश्यम स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। प्रथम तावत तब तक, प्रथमम सर्वप्रथम मैं, अहम अर्थात मैं, आधुनिक कवि आज के, वैद्यम अर्थात डॉक्टर पर, वैद्य पर, उद्दिश्यम
वैद्य को उद्देश्यम उद्देश्य करके, स्वकीयम अपनी, काव्यम काव्य को, श्रावयामि सुनाता हूँ। सर्वप्रथम मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके अपना काव्य सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्यः प्राणान् धनानि च। अर्थात वैद्यराज, कवि कहता है या गजाधर जी कहते हैं कि हे वैद्यराज, नमस्तुभ्यम तुमको नमस्कार है। यमराज सहोदरा, यमराज सहोदरा अर्थात यमराज के भाई, यमराज के भाई आपको नमस्कार है, वैद्यराज को नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु अर्थात यम तो हरति प्राणान प्राणों को हरते हैं। यम जो होते हैं वो प्राणों को हरते हैं, परंतु वैद्यः प्राणान धनानि च, वैद्य लोग डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर प्राण च अर्थात और, धनानि और धन, प्राण और धन दोनों को हर लेते हैं अर्थात लेते हैं। सर्वे उच्चैः हसन्ति, सभी ऊंचे स्वर में हंसते हैं। कालांतक, इसमें नाम भी ऐसे पात्रों के नाम भी जो लिए गए हैं वो भी चुन चुन के लिए गए हैं ताकि सुनने वाले लोगों को हंसी आए।